सम्मानित मेरे नौजवान साथियों बुजुर्गों, आज जो मान सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, मैं इसका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। और आज जो विचारधारा, जो जुनून आपके अंदर मैंने देखा लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, रामविलास के लिए, वो जुनून हर एक में जुनून नहीं हो सकता। जो मिशन से जुड़ा होगा, रामविलास पासवान जी की नीतियों से अवगत होगा, उसी इंसान के अंदर ये जुनून पैदा होता है। आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप मेरे से सीनियर हैं, पासवान जी के नजदीक रहे, लेकिन रामविलास पासवान जी एक IPS अफसर थे। 1969 में दलित शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, यहाँ का देश का मजदूर किसान, उसकी बदतर हालत को देखते हो उन्होंने सोचा कि मैं इस कुर्सी पर रहकर इनका भला नहीं कर सकता। साथियों, उन्होंने कुर्सी का लात मार दी। सीओ की कुर्सी मिली, सर्वप्रथम उसकी सीओ की कुर्सी का लात मारकर उन्होंने सबसे पहला 1969 में विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उससे चुनाव लड़े और पहले ही चुनाव में अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की। और ये समझिए कि सड़क से लेकर विधानसभा तक की बिहार के अंदर दलित शोषित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लिए हकों की लड़ाई लड़ने का काम रामविलास पासवान जी ने किया। रामविलास पासवान जी और हमारे अब्दुल खालिक साहब जो मौजूदा पार्टी को लेकर चल रहे हैं, वह भी IAS अफसर थे। उनका संबंध बहुत बढ़िया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले रामविलास पासवान जी ने एक दलित सेना का गठन किया था और दलित सेना वो इसलिए बनाई थी कि समाज में दलित की परिभाषा बताने के लिए, दलित के आके लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की राजनीतिक पार्टियों ने दलित की पूंछड़ी एक विशेष बिरादरी का लगा दी, जबकि रामविलास पासवान जी दलित शब्द के लिए इसका विरोध करते थे कि विशेष पार्टी मान्य वोटों की राजनीति के लिए एक विशेष बिरादरी का लगा दी। अनुसूचित जनजाति 67 जातियां हैं, उनमें एक जाति चमार हो, जाटा हो, एक जाति को मान्य उन्होंने कह दिया, जबकि मैं बौद्धिस्ट, मैं भी चमार बिरादरी से हूँ, लेकिन इस चीज का समर्थन नहीं करता कि सभी एक बिरादरी कोई दलित होगी, क्योंकि दलित वो होता है हर एक धर्म में पैदा होता है, हर एक वर्ग में पैदा होता है, और जब विकास की लाइन में अंतिम पायदान पर खड़ा असली दलित वो होता है। आप लोग, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखने के लिए, उस कलम तक लाने के लिए किन किन